कल्पना कीजिए कि आप एक सक्रिय ज्वालामुखी के किनारे खड़े हैं और आपके पैरों के नीचे जमीन कांप रही है। ग्वाटेमाला में यह अद्भुत दृश्य केवल प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन यही तो शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि ग्वाटेमाला की महिलाएं दुनिया की सबसे छोटी होती हैं? उनका कद सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह संघर्ष और समृद्ध परंपरा की कहानी बताता है। यहाँ कपल्स अक्सर जल्दी शादी करते हैं और पुरुष शादी से पहले अपने होने वाले ससुराल वालों के साथ रहते हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम ग्वाटेमाला में जीवन को और करीब से देखेंगे। और कौन जानता है, हो सकता है कि आप एक खूबसूरत स्थानीय महिला के साथ एक गहरा संबंध बना लें। ग्वाटेमाला एक ऐसा देश है जो अद्वितीय परंपराओं से भरा हुआ है, और उनमें से एक सबसे आकर्षक और प्रतीकात्मक परंपरा क्रिसमस से ठीक पहले होती है। अब कल्पना कीजिए कि आप ग्वाटेमाला के किसी छोटे से शहर की संकरी पत्थरों वाली सड़कों पर चल रहे हैं। आप देखते हैं कि परिवार अपने घरों को जोर शोर से साफ कर रहे हैं, कचरा इकट्ठा कर रहे हैं और हर गंदी कोने को झाड़ रहे हैं। लेकिन ये केवल मेहमानों के लिए सफाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें विश्वास है कि वे कुछ बहुत ही खतरनाक चीज को साफ कर रहे हैं। ग्वाटेमाला की संस्कृति में गंदगी और अव्यवस्था केवल परेशानी नहीं है, इन्हें शैतानों और बुरे आत्माओं का स्थान माना जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अंधेरे में ये आत्माएं उनके घरों के कोनों में छिपी होती हैं, और कौन चाहता है कि नए साल की शुरुआत ऐसी अवांछनीय कंपनी के साथ हो। यहीं पर ला क्वेमा डेल डियाब्लो का आगमन होता है। यह परंपरा नवीनीकरण और समुदाय दोनों का प्रतीक है। जैसे ही क्रिसमस से पहले का सप्ताह आता है, परिवार अपने इकट्ठे किए हुए कचरे को अपने घरों के बाहर एक विशाल ढेर में इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन यह केवल कचरा नहीं है जो जलाया जाता है, एक शैतान की मूर्ति जो अक्सर पुराने कपड़े या कागज से बनाई जाती है, ढेर के ऊपर रखी जाती है। जब रात होती है तो पूरा शहर इकट्ठा होता है और अलाव जलाया जाता है। जैसे जैसे लपटें उठती हैं, यह केवल एक दृश्य नहीं होता, यह एक प्रतीकात्मक सफाई है। ग्वाटेमाला वासियों के लिए यह क्रिया पिछले साल की सभी नकारात्मकता, दुर्भाग्य और बुरी ऊर्जा को जलाने का प्रतीक है। आग पुराने को नष्ट कर देती है, जिससे नए शुरुआत के लिए जगह बनती है। जैसे कि एक फीनिक्स राख से उभर कर आता है। आप अलाव से निकलने वाली गर्मी महसूस कर सकते हैं, रात के आकाश में लपटों को नाचते हुए देख सकते हैं और लकड़ी और कागज की चरचहाहट सुन सकते हैं। जैसे ही मूर्ति जलने लगती है, समुदाय एकजुट होकर खड़ा होता है, पुराने साल की परेशानियों को धुएं में बदलते हुए देखता है। यह एक शक्तिशाली तरीका है नए सिरे से शुरुआत करने का, एकजुट होकर आशा में। क्या आप जानते हैं कि ग्वाटेमाला की महिलाएं दुनिया में सबसे छोटी होती हैं? लेकिन क्यों? मैं इसका खुलासा यहीं करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से 10 सेकंड का अनुरोध करता हूं। अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप हमेशा हमारे नए वीडियो और रोमांचक कंटेंट के पहले दर्शक बन सकें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। बदले में हम वादा करते हैं कि हम इस शो को आपके लिए और भी बेहतर बनाते रहेंगे। ठीक है, जब आप ग्वाटेमाला के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वह शायद इसके हरे भरे दृश्य, प्राचीन खंडहर या जीवंत संस्कृति हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्वाटेमाला की महिलाएं दुनिया में सबसे छोटी हैं? उनकी औसत ऊंचाई केवल 1 मीटर 39 सेंटीमीटर यानी लगभग 4 फीट 10 इंच है, और यही विशेषता उन्हें दूसरों से अलग करती है, जिससे ग्वाटेमाला एक अनोखा देश बन जाता है। कल्पना कीजिए, आप ग्वाटेमाला के बाजार की हलचल भरी सड़कों पर चल रहे हैं। आपके सामने बुने हुए कपड़ों के जीवंत रंग, ताज़े फल और मसालों की खुशबू फैली हुई है, और भीड़ में आप कुछ अद्भुत देखते हैं। लोग ध्यान देने योग्य रूप से छोटे हैं। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप किसी देश की पहचान के रूप में तुरंत सोचें, लेकिन यह ग्वाटेमाला को एक अनोखा आकर्षण देता है। और यह एक दिलचस्प सवाल उठाता है, ग्वाटेमाला की महिलाएं दुनिया में सबसे छोटी क्यों हैं? इसका जवाब आनुवंशिकी और पर्यावरणीय कारकों के मिश्रण में है। विकास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान पर्यावरणीय परिस्थितियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वैश्विक स्वास्थ्य आंकड़ों के अनुसार ग्वाटेमाला के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से जहां अधिक आदिवासी जनसंख्या है, अभी भी पोषण से जुड़ी समस्याएं हैं, और पर्याप्त पोषण न मिलने से ऊंचाई पर गहरा असर पड़ सकता है। यह अनोखी विशेषता आपको संस्कृति, आनुवंशिकी और देश की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बीच संबंध को समझने में मदद करती है। ग्वाटेमाला की महिलाएं औसत से छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई सिर्फ उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। स्वास्थ्य और शिक्षा तक
सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वे अपनी ताकत और समुदाय की भावना के लिए जानी जाती हैं। उनकी शारीरिक ऊंचाई छोटी हो सकती है, लेकिन उनका आत्मबल बिल्कुल भी छोटा नहीं है। अगर आप किसी नए देश की सांस्कृतिक बारीकियों में रुचि रखते हैं, खासकर अगर आप एक अकेला पुरुष हैं और ग्वाटेमाला में जीवन कैसा हो सकता है, यह अध्याय आपके लिए विशेष रूप से दिलचस्प होगा। ग्वाटेमाला की सबसे अनोखी शादी की परंपराओं में से एक है वह परंपरा जिसमें पुरुष शादी से पहले अपनी पत्नी के परिवार के साथ रहते हैं। यह केवल एक साधारण व्यवस्था नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि रिश्ते को एक गंभीर मोड़ मिला है जिसमें शादी की स्पष्ट नियत है। कल्पना कीजिए, आपने ग्वाटेमाला में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात की और कुछ समय बाद आपको उसके परिवार के साथ रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह विश्वास और प्रतिबद्धता दिखाने का एक इशारा है और यह परंपरा ग्वाटेमाला की संस्कृति का हिस्सा रही है। लेकिन यह परंपरा क्यों है? यह पारिवारिक मूल्यों में गहरे से निहित है। ग्वाटेमाला में परिवार सब कुछ है। पुरुष को पत्नी के परिवार के साथ रहकर इस तरह का अनुभव होने से पुरुष और महिला के परिवारों के बीच एक मजबूत संबंध बनता है। यह एक प्रकार का विस्तारित कोर्टशिप होता है, लेकिन यह सिर्फ जोड़े के बीच नहीं, बल्कि पुरुष और उसके भविष्य के ससुराल वालों के बीच होता है। इससे विश्वास और सम्मान की नींव बनती है जो एक सफल शादी के लिए आवश्यक माना जाता है। कार्लोस, जो सोलोला के एक छोटे से गांव से हैं, अपने अनुभव को इस प्रकार बताते हैं, जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार के साथ रहने आया तो यह केवल उसे बेहतर तरीके से जानने के बारे में नहीं था, यह उसके परिवार को यह दिखाने के बारे में था कि मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने मुझे बेटे की तरह ट्रीट किया और मैंने जाना कि उनके लिए परिवार की एकता कितनी महत्वपूर्ण है। ग्वाटेमाला में जोड़े आमतौर पर पश्चिमी संस्कृति की तुलना में बहुत जल्दी शादी करते हैं। यह असामान्य नहीं है कि जोड़े केवल कुछ मुलाकातों के बाद ही शादी कर लेते हैं। खासकर अधिक पारंपरिक समुदायों में यह चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन ग्वाटेमाला में शादी करने का निर्णय आमतौर पर एक व्यावहारिक और सीधा कदम होता है। जब किसी रिश्ते को गंभीर माना जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह जल्दबाजी में किया जाता है या बिना सोचे समझे, बल्कि यह परिवार और प्रतिबद्धता पर जोर देने का एक तरीका है। आप इस परंपरा के बारे में क्या सोचते हैं कि पुरुष शादी से पहले अपनी पत्नी के परिवार के साथ रहते हैं? आप इस अनुभव में कैसे महसूस करेंगे? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें और चलिए इन सांस्कृतिक बारीकियों का पता लगाते हैं। ग्वाटेमाला का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। जी हाँ, एक चीज जिसे आपको खुद अनुभव करना चाहिए वह है इसका अद्भुत खाना। यह सिर्फ भोजन नहीं है, यह देश के दिल को खोजने का एक तरीका है। इसके मयानी उत्पत्ति से लेकर स्पेनिश प्रभाव तक जो सदियों से इस भोजन को आकार देते रहे हैं। दरअसल ग्वाटेमाला का खाना कोलंबियाई अमेरिका का सबसे स्वादिष्ट और भरा हुआ माना जाता है। तो क्या खास बनाता है ग्वाटेमाला के खाने को इतना विशेष? कई पारंपरिक व्यंजनों के मूल में 3 मुख्य सामग्रियां हैं: मक्का, बीन्स और मिर्च। मक्का या माइज एक अहम घटक है जो प्राचीन मयानी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। आप इसे लगभग हर भोजन में पाएंगे, चाहे वह ताजे टॉर्टिला, तमाले या अटोल के रूप में हो। यह एक गाढ़ा मक्का आधारित पेय है जो ऊंचाई पर ठंडी रातों में गर्म होने के लिए एकदम सही होता है। लेकिन यहां नहीं रुकता। ग्वाटेमाला की उपजाऊ ज्वालामुखी मिट्टी और उष्णकटिबंधीय जलवायु ताजे फल और सब्जियों के लिए आदर्श हैं, जो भोजन को रंगीन और स्वाद से भरपूर बनाते हैं। पके हुए एवोकाडो से लेकर ग्वाटेमाला वास्तव में प्रसिद्ध हैस एवोकाडो का जन्मस्थान है, और भूरे और स्मोकी स्वाद वाले रोस्टेड प्लांटेन्स तक यह देश ताजे सामग्री का खजाना प्रदान करता है जो किसी भी साधारण पकवान को खास बना सकता है। फिर आती है मांस की बात। गोमांस, चिकन, पोर्क और यहाँ तक कि टर्की ग्वाटेमाला के व्यंजनों में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। अक्सर स्वादिष्ट स्टू में पकाए जाते हैं या पूरी तरह से ग्रिल किए जाते हैं। एक विशेष रूप से लोकप्रिय पकवान जिसे आपको जरूर आजमाना चाहिए वह है पेपियन, एक समृद्ध मसालेदार स्टू जो मयानी और स्पेनिश प्रभावों का मिश्रण है। क्या आपको एक और चौंकाने वाली बात पता है? ग्वाटेमाला चॉकलेट का जन्मस्थान भी है। मयाओं ने सबसे पहले कोको का संग्रह किया और उसे एक पेय के रूप में बदला, इससे पहले कि यह पूरी दुनिया में एक जुनून बन जाए। फिर भी इसके बावजूद ग्वाटेमाला का खाना अन्य लैटिन अमेरिकी देशों के मुकाबले अभी भी एक छिपा हुआ रत्न है। जैसे ही आप हर बाइट का स्वाद लेते हैं, आप खुद से यह सवाल कर सकते हैं कि क्या यह केवल समय की बात है जब बाकी दुनिया इसको पहचानने लगेगी? ग्वाटेमाला के खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या रोमांचित करता है?
क्या वह स्वादिष्ट स्टू, उष्णकटिबंधीय उत्पाद या मयानी चॉकलेट का इतिहास है? नीचे कमेंट करके बताएं कि आप सबसे पहले क्या आजमाना चाहेंगे। जब आप ग्वाटेमाला की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज़ दिखाई देगी वह है माया गांवों के द्वारा पहने जाने वाले रंगीन पारंपरिक वस्त्र। ये वस्त्र, जिन्हें ट्राजे कहा जाता है, सिर्फ फैशन नहीं है, बल्कि ये इतिहास, पहचान और सांस्कृतिक धरोहर से गहरे जुड़े हुए हैं। प्रत्येक गांव के अपने डिजाइन, रंग और प्रतीक होते हैं जो अक्सर स्थानीय विश्वासों, कहानियों या प्राकृतिक वातावरण को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, एक गांव में उजले लाल और पीले रंग सूर्य का प्रतीक हो सकते हैं, जबकि दूसरे में गहरे नीले और हरे रंग पास के पहाड़ों को दर्शाते हैं। यह विविधता ग्वाटेमाला के समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य में योगदान करती है। माया वस्त्र कभी शरीर के आकार से चिपके हुए नहीं होते थे और हमेशा एक सामान्य पैटर्न का पालन करते थे, जो ढीले ढाले होते थे और केवल एक बेल्ट या कपड़े की पट्टी से बांधे जाते थे। पुरुष आमतौर पर एक लंगोट पहनते थे, जो शरीर के चारों ओर लपेटने के लिए काफी लंबा होता था। महिलाएं लंबे स्कर्ट पहनती थीं, कभी कभी एक कपड़े की पट्टी के साथ जो उनके स्तनों को ढकती थी, कभी बिना। ये स्कर्ट इतनी लंबी होती थीं कि ये उनके शरीर के चारों ओर कई बार लपेटी जाती थीं, या तो कमर पर बेल्ट से या एक चौड़े कंधे के स्कार्फ पर लपेटकर, जिसे हुपील कहा जाता था। समारोहों और विशेष अवसरों के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों अक्सर इलेबरेट हेड ड्रेस पहनते थे और रंगीन, अद्वितीय आभूषण और सहायक उपकरण पहनते थे जो माया संस्कृति की समृद्धि को दर्शाते थे। ट्रेजे पहनना सिर्फ एक परंपरा नहीं था, यह माया के लिए अपनी पहचान को बनाए रखने का एक तरीका था। एक तेजी से बदलती दुनिया में इन चित्रों और प्रतीकों ने अक्सर किसी व्यक्ति के गांव, सामाजिक स्थिति या वैवाहिक स्थिति को दर्शाया, जिससे वस्त्र एक सांस्कृतिक भाषा बन गए जो पीढ़ियों से गुजरती रही। महिलाओं ने इस परंपरा को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, न केवल इन वस्त्रों को पहनकर, बल्कि उन्हें बुनने और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करके। कई महिलाएं इन हस्तनिर्मित वस्त्रों को बाजारों में बेचती हैं, अपने परिवारों का समर्थन करती हैं और अपनी कला को युवा पीढ़ियों को सौंपती हैं। उनके सांस्कृतिक योगदान और दैनिक जीवन में उनकी ताकत और लचीलापन स्पष्ट है। आपने शायद नदियों और झीलों में प्रदूषण के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ग्वाटेमाला में एक झील में सचमुच कचरे का द्वीप बन गया है? जी हाँ, आपने सही सुना। अमातिटला झील, जो लगभग 7.5 मील तक फैली है, के बीचों बीच एक द्वीप है जो पूरी तरह से कचरे से बना है। कल्पना करें कि आप कचरे के एक पूरे तैरते हुए ढेर को देखते हैं, जिसमें प्लास्टिक की बोतलें और टायर शामिल हैं। यह एक गंदी दृश्य है जो न केवल परिदृश्य की सुंदरता को नष्ट कर रहा है, बल्कि पास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। झील के पानी में गंभीर यूट्रोफिकेशन, उर्वरता वृद्धि की समस्या है, जिसमें नाइट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे नीली हरी शैवाल का अनियंत्रित विकास होता है। यह शैवाल मानवों और वन्यजीवों दोनों के लिए हानिकारक है और इससे स्थानीय मछुआरों को नुकसान हो रहा है, जो कभी झील के समृद्ध मछली संसाधनों पर निर्भर थे। वर्ष 2006 में ग्वाटेमाला ने इस नाइट्रोजन समस्या को हल करने के लिए जल उपचार संयंत्रों के लिए एक कानून पारित किया था। हालांकि उन फंड्स को अन्य परियोजनाओं में मोड़ दिया गया, जिससे लगभग 20 साल तक किसी भी वास्तविक पुनर्स्थापना में देरी हुई। स्थानीय लोग, जैसे कि सेलेस्टिनो डी ला क्रूज, जिन्होंने वर्षों तक झील पर काम किया है, ने इसके गिरावट को देखा है। कचरा इकट्ठा करने जैसे प्रयासों के बावजूद, जो रोजाना 100 ट्रकों से किया जाता है, यह नुकसान को पलटने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसा कि पर्यावरण विशेषज्ञ यूरी जोवानी बताते हैं, झील में कचरा आने की मात्रा बहुत अधिक है, जो स्थानीय कचरे और अन्य क्षेत्रों से बहकर आता है। यह बढ़ता हुआ कचरे का द्वीप सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं है, यह खराब कचरा प्रबंधन के वैश्विक परिणामों का स्पष्ट चेतावनी है। इसे सुधारने के लिए कड़े पर्यावरणीय कानून और कचरा निपटान नियम आवश्यक हैं, लेकिन यह सिर्फ सरकारों पर निर्भर नहीं है। हमें सभी को अपनी पृथ्वी की रक्षा में भूमिका निभानी होगी। ग्वाटेमाला में आपका स्वागत है, एक ऐसा देश जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से आपको हर कोने में हैरान कर देगा। 1000 साल से भी पहले प्राचीन मायाओं ने पश्चिमी गोलार्ध में सबसे पुराना पानी शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की थी। सही सुना आपने। जबकि दुनिया का बड़ा हिस्सा इंजीनियरिंग के बुनियादी सिद्धांतों को समझ रहा था, मायाओं ने पहले ही पानी शुद्ध करने का एक उन्नत तरीका खोज लिया था। तो क्या था जो उनके सिस्टम को इतना अद्वितीय बनाता था? यह एक सामग्री है जिसे जियोलाइट कहा जाता है, जो एक प्राकृतिक ज्वालामुखीय खनिज है। शायद आप इसका नाम न जानते हों,
लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है, जियोलाइट आज भी आधुनिक पानी शुद्धिकरण प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। यह अविश्वसनीय है कि एक समाज जो हजारों साल पहले फल फूल रहा था ने ऐसी तकनीक खोजी जो आज भी हमारे काम आती है। लेकिन यह सिर्फ एक रोचक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, यह इस बात का एक उदाहरण है कि मायाएं कितनी उन्नत थीं। कैसे एक सभ्यता जो लगभग 900 साल पहले गायब हो गई ने आधुनिक ग्वाटेमाला पर इतना प्रभाव छोड़ा। खैर, इसका उत्तर आपके चारों ओर है। उनका प्रभाव संस्कृति, वास्तुकला और हाँ, यहाँ के पानी के सिस्टमों में भी गहरे रूप से मौजूद है। उनकी धरोहर सिर्फ इस बात के बारे में नहीं है कि उन्होंने क्या बनाया, यह इस बारे में है कि उनकी नवाचार आज भी यहाँ जीवन को आकार दे रहे हैं। और अगर मायाओं ने तब इतनी उन्नत तकनीक विकसित की तो क्या और राज हो सकते हैं जो उनके खंडहरों में छिपे हुए हों, जो अब तक खोजे नहीं गए। ग्वाटेमाला ऐसी रहस्यों से भरा हुआ है और यही इसकी आकर्षण है। यहाँ हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है, हमेशा इतिहास की एक नई परत खुलने को होती है। तो अगली बार जब आप पानी फिल्टर चलाएंगे तो शायद आपको मायाओं का धन्यवाद देना चाहिए। उनका पानी शुद्ध करने का ज्ञान सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, यह अभी भी जीवन को बेहतर बना रहा है। लैटिन अमेरिका के कई देशों की तरह ग्वाटेमाला में नव वर्ष के अवसर पर बुरी किस्मत को दूर करने और शुभ भाग्य को आमंत्रित करने के लिए विशेष रस्में मनाई जाती हैं। इन परंपराओं में से एक है सोने के आभूषण पहनना या दिखाना। यह कई लोगों के लिए आने वाले वर्ष में वित्तीय सफलता की आशा का एक शक्तिशाली प्रतीक होता है। और भी कुछ है। नव वर्ष के दिन दोपहर के समय ग्वाटेमालान लोग रुकते हैं, आकाश की ओर देखते हैं और बादल गिनते हैं। वे चुपचाप प्रार्थना करते हैं, यह आशा करते हुए कि जो बादल वे देखते हैं वह उस वर्ष में उनकी आय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक सरल लेकिन गहरी परंपरा है जो उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और भविष्य में विश्वास को व्यक्त करती है। लेकिन मुझे आपसे यह सवाल करना है, क्या एक प्राचीन प्रकृति से प्रेरित परंपरा सच में किसी की किस्मत को प्रभावित कर सकती है? चाहे आप किस्मत में विश्वास करते हों या नहीं, इस शांतिपूर्ण पल में कुछ ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। इसके बाद एक और परंपरा है जिसमें सूटकेस का इस्तेमाल भविष्य की यात्रा और अनुभवों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है, अन्य देशों के मुकाबले जहाँ लोग अपने सूटकेस को मोहल्ले में खींचते हुए ले जाते हैं ताकि उनकी यात्रा की आकांक्षाओं को प्रतीकित किया जा सके, ग्वाटेमाला में लोग कुछ अलग करते हैं। वे अपने सूटकेस को कपड़ों से भरकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के पीछे रखते हैं। यह साधारण कार्य यह मानता है कि इससे पूरे वर्ष उनकी यात्रा और अनुभव सुगम होंगे। अगली बार जब आप ग्वाटेमाला में मध्यरात्रि की उलटी गिनती कर रहे हों तो याद रखें, यहाँ जो दिखता है उससे कहीं अधिक हो रहा है। बादल, सूटकेस और सोना, ये सभी एक समृद्ध सांस्कृतिक धारा का हिस्सा हैं जो आपको सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझना और शायद उसमें भाग लेना भी आमंत्रित करती है। ग्वाटेमाला, जो मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है, क्या है जो यात्रियों को आकर्षित करता है? क्या यह यहाँ की समृद्ध आदिवासी परंपराएं हैं, अद्भुत प्राकृतिक दृश्य हैं, या यहाँ के लोगों की गर्मजोशी है? लगभग 18 मिलियन की जनसंख्या के साथ यह क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है, फिर भी यह उन यात्रियों के लिए एक छुपा हुआ रत्न है जो अद्वितीय अनुभवों की तलाश में हैं। ग्वाटेमाला को क्या खास बनाता है? यह यहाँ की सांस्कृतिक विविधता है, जिसमें आदिवासी माया समुदाय, यूरो अमेरिकन और एक बढ़ती हुई चीनी आबादी शामिल हैं। यह सांस्कृतिक मिश्रण एक अनोखा वातावरण बनाता है जहां अभी भी 20 से अधिक विभिन्न माया भाषाएं बोली जाती हैं। स्थानीय बाजारों में विक्रेता इन प्राचीन भाषाओं में आह्वान करते हैं जो पीढ़ियों पुरानी परंपराओं को दर्शाती हैं। ग्वाटेमाला सिटी, जो देश की राजधानी है, एक गतिशील हब है जिसमें ऊंची इमारतें, हलचल भरी सड़कें और समृद्ध व्यापार जिले हैं। शहर के ठीक बाहर प्रकृति आसानी से सुलभ है, जहां पास के ज्वालामुखी और झीलें सप्ताहांत की रोमांचक यात्राओं के लिए उपयुक्त हैं। पैकाया ज्वालामुखी, जो मध्य अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, एक और रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। चाहे आप एंटीगुआ की ऐतिहासिक सड़कों पर घूमें, प्राचीन माया खंडहरों तक ट्रैकिंग करें या लेक एटितलान के किनारे आराम करें, ग्वाटेमाला आपको अद्वितीय अनुभवों की एक अविश्वसनीय विविधता प्रदान करता है। और यह सब किफ़ायती कीमत पर। साहसिक कार्य, इतिहास और प्रकृति यहाँ एक साथ मिलते हैं जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास के अलावा ग्वाटेमाला अपनी मेहमाननवाजी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग आपको गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, चाहे आप बाजारों में खरीदारी कर रहे हों, गाइड्स से बात कर रहे हों या किसी जीवंत त्योहार का हिस्सा बन रहे हों। ग्वाटेमाला एक ऐसा स्थान है
जहां पुरानी और नई चीजें सामंजस्यपूर्ण रूप से मिलती हैं, जो आपको खोजने और जीवन के एक नए तरीके को समझने के अनगिनत अवसर प्रदान करती है। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि ग्वाटेमाला आपके लिए क्या तैयार किए हुए है? आपकी साहसिक यात्रा इंतजार कर रही है। ग्वाटेमाला में आपको क्या आकर्षित करता है? क्या यह ज्वालामुखी चोटियां हैं, प्राचीन माया खंडहरों को छुपाती हुई घनी जंगलें हैं, जड़ें हैं, या सदियों से विकसित होती सांस्कृतिक विविधताएं हैं? ग्वाटेमाला हालांकि छोटा सा देश है, भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भरी हुई है, जो इसे जिज्ञासु अन्वेषकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाती है। ग्वाटेमाला का भूदृश्य जितना विविध है उतना ही नाटकीय भी है। तजुमुल्को जैसे ऊंचे ज्वालामुखी जो लगभग 14,000 फीट ऊंचे हैं, साहसी यात्रियों के लिए रोमांचक हाइकिंग अनुभव प्रदान करते हैं। पैकाया जैसे सक्रिय ज्वालामुखी जो अपनी अप्रत्याशित धकती हुई गड्ढों के साथ थोड़ा खतरा भी जोड़ते हैं। पहाड़ियों के पार ग्वाटेमाला के जंगल प्राचीन माया शहरों के खंडहरों को छुपाते हैं, जैसे कि तिकल, जहां घने जंगलों से ऊंचे पिरामिड निकलते हैं। प्रशांत तट के साथ मैनग्रोव जीवन से भरपूर होते हैं और अंदरूनी इलाकों में उपजाऊ घाटियां कॉफी के बागानों से सजी हुई हैं। इस छोटे से देश में आप पहाड़ों, जंगलों और तटों का अनुभव कर सकते हैं, वो भी कुछ घंटों की दूरी पर। लेकिन ग्वाटेमाला सिर्फ इसके अद्भुत दृश्य नहीं है, जबकि इसकी खूबसूरत भूदृश्य दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करते हैं। बहुत से ग्वाटेमाला वासियों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लगभग 60% आबादी ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के साथ और अधिक मुश्किलों का सामना करती है। ग्वाटेमाला की संस्कृति आदिवासी माया धरोहर और उपनिवेशी प्रभावों का जीवंत मिश्रण है। 20 से अधिक अलग अलग माया समूहों के साथ, जिनकी अपनी भाषाएं और रीति रिवाज हैं। आप रंगीन वस्त्र, पारंपरिक संगीत सुन सकते हैं और प्राचीन रस्मों से रोज की जिंदगी में मुलाकात कर सकते हैं। एंटीगुआ जैसे स्थानों में और लेक एटितलान के आसपास के बाजार इस सांस्कृतिक समृद्धि को फर्स्ट हैंड अनुभव करने के लिए आदर्श स्थान हैं। इसके विपरीत ग्वाटेमाला सिटी देश का आधुनिक हब है। यहाँ के गगनचुंबी इमारतें, हलचल भरी सड़कों और नाइट लाइफ दृश्य समकालीन जीवन की एक झलक प्रदान करते हैं। फिर भी यहाँ भी आदिवासी संस्कृति का प्रभाव मजबूत है, जिसमें त्योहार और परंपराएं अतीत को वर्तमान से जोड़ती हैं। चाहे आप इसके ज्वालामुखियों पर चढ़ाई कर रहे हों, प्राचीन खंडहरों का अन्वेषण कर रहे हों, या उसके लोगों से मेलजोल कर रहे हों, ग्वाटेमाला एक ऐसा स्थान है जो चुनौती देता है, प्रेरित करता है और आपको छोड़ने के बाद भी आपके साथ बना रहता है। ग्वाटेमाला एक ऐसा देश जो आश्चर्यचकित करने वाली विविधताओं से भरा हुआ है, जबकि यहाँ कुछ लोग आर्थिक कठिनाइयों और सीमित संसाधनों का सामना करते हैं। ग्वाटेमाला एक ऐसा स्थान भी है जो असाधारण ताकत और विविधता का प्रतीक है। इस देश में कदम रखते हुए जो आपको सबसे पहले आकर्षित करता है वह सिर्फ तथ्य या आंकड़े नहीं होते, बल्कि यह रंगीन जीवन है जो इसके शहरों और ग्रामीण इलाकों में हर कोने से छलकता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है, जिसमें कॉफी, चीनी, केले और मक्का प्रमुख उत्पाद हैं जो पीढ़ियों से परिवारों की मदद करते हैं। मेहनती किसान जो अक्सर सूर्योदय के साथ काम करना शुरू करते हैं, ग्रामीण जीवन की लय को एक प्रेरणादायक तरीके से आकार देते हैं। लेकिन यह ग्वाटेमाला की कहानी का केवल एक हिस्सा है। अपनी अर्थव्यवस्था से परे ग्वाटेमाला अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है जो दुनिया के कुछ प्रसिद्ध स्थलों को भी पीछे छोड़ देता है। कल्पना करें, आप भव्य ज्वालामुखियों की चढ़ाई कर रहे हों, घने वर्षावनों की खोज कर रहे हों, या झीलों पर नाव चला रहे हों जो सूरज की किरणों में पन्ने की तरह चमकते हैं। नदियां, गुफाएं और ऊंचे पहाड़ ऐसे दृश्य प्रदान करते हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। साहसिक कार्य के अनगिनत अवसरों के साथ जो लोग यहाँ काम करने आते हैं, चाहे वह दूतावास के कर्मचारी, शिक्षक या अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर हों, ग्वाटेमाला एक दिलचस्प, अप्रत्याशित जगह है जिसे वे अपना घर मानते हैं। जो शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लग सकता था, वही अनुभव जल्द ही अविस्मरणीय बन जाता है जब आप यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और आसपास की छुपी हुई सुंदरता को खोजते हैं। अपनी अनोखी भूगोल से लेकर इसकी सजीव समुदायों तक, ग्वाटेमाला एक ऐसा स्थान है जहां जीवन अपनी गति से चलता है, लेकिन हमेशा एक उद्देश्य के साथ। इसे सच में एक अद्वितीय स्थान बनाता है। ग्वाटेमाला का इतिहास केवल किताबों में नहीं लिखा गया है, यह सड़कों पर, इसके लोगों के चेहरों पर और उन गहरे आध्यात्मिक परंपराओं में जीवित है जो आज भी यहाँ के दैनिक जीवन को आकार देती हैं। माया लोग, जो जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, ने सदियों से अपनी रीति रिवाज,
भाषा और विश्वासों को संजोकर रखा है। लेकिन आज का ग्वाटेमाला पुराने और नए का मिलाजुला स्थल बन चुका है। धर्म ग्वाटेमाला वासियों के जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यहाँ की 50% से अधिक आबादी रोमन कैथोलिक धर्म का पालन करती है, जो देश के इतिहास में गहरे बैठी हुई है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिलचस्प बदलाव हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभाव बढ़ा है। कुछ अनुमान बताते हैं कि अब लगभग आधी जनसंख्या प्रोटेस्टेंट है। 2030 तक यह अनुमानित है कि प्रोटेस्टेंट धर्म कैथोलिक धर्म को पार कर सकता है। यह धार्मिक बदलाव ग्वाटेमाला में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब है। और जाहिर है, आप ऐसे लोग भी मिलेंगे जो किसी धर्म का पालन नहीं करते, जो देश की 10% जनसंख्या का हिस्सा हैं। यह विश्वास प्रणालियों की विविधता को दर्शाता है। तो एक ऐसे देश में रहने का अनुभव कैसा होता है जहां इतने सारे प्रभाव एक साथ मिलते हैं। कल्पना करें, आप एक ऐसे शहर में चल रहे हैं जहां ऊंचे कैथेड्रल रंग बिरंगे बाजारों के पास खड़े हैं, जहां कैथोलिक संतों की पूजा माया के प्राचीन रिवाजों के साथ की जाती है। आप यह मिश्रण हर चीज में पाएंगे, खाने से लेकर त्योहारों तक और लोगों के जीने और काम करने के तरीके तक। लेकिन ग्वाटेमाला में इसके समृद्ध इतिहास और संस्कृति से भी कहीं अधिक है। यहाँ की भूदृश्य बहुत सुंदर हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, शांति से भरी झीलें जैसे लेक एटितलान और विस्तृत वर्षावन हैं जो जैसे समय से पीछे जाने जैसा महसूस होते हैं। और ठीक इसके भौगोलिक रूप की तरह यहाँ के लोग भी विविध हैं, जो आदिवासी धरोहर और आधुनिक प्रभावों का मेल हैं, जिससे कुछ पूरी तरह से अनोखा बनता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब उस वीडियो पर क्लिक करें जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मुझे यकीन है आपको यह कंटेंट पसंद आएगा। नीचे कमेंट करें कि आप अगला कौन सा देश हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।